आपके साथ नेहा मिश्रा। आज जन सुराज की जारी होने वाली है पहली उम्मीदवारों की सूची को लेकर राजनीतिक हलकों में बड़े अनुमान और चर्चाएं हो रही हैं। आइए जानते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। तो सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अनुमान तो और चर्चाएं तो तरह तरह की हो रही हैं जी। और इन चर्चाओं के बीच ये तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि जन सुराज पार्टी अपने टिकट बंटवारे में सामाजिक समीकरण, पेशेवर छवि और प्रभावशाली नामों का विशेष ध्यान रख रही है। जी। केसी सिन्हा जो कुम्हरार सीट से टिकट के दावेदार हैं, उनको उम्मीदवार बना सकती है जन सुराज। केसी सिन्हा शिक्षा जगत में लंबे समय से बड़े नाम हैं और वे गणित की किताबों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारियां कराने के लिए देश भर में जाने जाते हैं और पटना शहर के मतदाताओं में उनका नाम और प्रतिष्ठा पहले से ही है। तो जन सुराज को शहरी वोट बैंक को जोड़ने में उनसे मदद मिल सकती है। और जो सीट है कुम्हरार, ये तो जो सिन्हा है, मतलब लाला वोटर, उनका दबदबा है इस पर और उसी जाति से वो आते भी हैं और उस जाति के विद्वान हैं, बड़े नाम हैं उनके। तो उनको जन सुराज उतार करके बीजेपी के वोट बैंक में संधमारी करना चाहता है और यह कदम संदेश भी देगा कि जन सुराज राजनीति से बाहर के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को शामिल करना चाहता है, यानी विकास, शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता देना चाहता है। सर, सवाल ये है, जन सुराज की पहली सूची में और कौन कौन नाम सामने आ सकते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है। मीडिया सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें तो आ ही रही हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो तय हैं। वाईबी गिरी हैं, माझी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम तय है और विख्यात वकील हैं। रामबली सिंह चंद्रवंशी कुर्था सीट से चुनाव लड़ेंगे। आर.के. मिश्रा पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जे.पी. सिंह छपरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बी.बी. प्रसाद ढाका से। यह सूची अभी अनुमान पर ही आधारित है, आधिकारिक घोषणा के बाद ही पुष्टि होगी। पहली सूची आज जारी इसलिए हो रही है क्योंकि सबको इंतज़ार है। जन सुराज पार्टी ने पहले ही घोषणा की थी कि 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी की जाएगी और आज सभी पार्टियों से पहले, मतलब आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए तो जन सुराज पहली पार्टी है जो अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करेगी। पार्टी का उद्देश्य है कि समय रहते टिकट धारक अपना प्रचार कार्य शुरू करें और वोटरों से जुड़े। साथ ही सूची पहले से घोषित करने से राजनीतिक दबाव और झड़पों की संभावना कम होगी और टिकट के दावेदारों को सार्वजनिक करके अन्य दलों को प्रतिक्रिया देने का अवसर देना होगा। तो जन सुराज ने कर दिया, आज में थोड़ी देर में जारी हो जाएगी सूची और पता चल जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार है। जी सर, जन सुराज ने उम्मीदवार चयन में किस आधार को प्राथमिकता दी है? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं तरह तरह की आ रही हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, पेशेवर मतलब शिक्षक, चिकित्सक, वकील, पूर्व अधिकारियों और शिक्षाविदों को प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक समीकरण का विशेषकर अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक महिलाओं की हिस्सेदारी पर भी विशेष जोर है और साफ छवि यानी भ्रष्टाचार दोष मुक्त व्यक्तियों को अवसर देना उसका मकसद है। स्थानीय प्रभाव और पहचान, ऐसे व्यक्ति जिनका क्षेत्रीय जुड़ाव हो और लोग उनको स्थानीय स्तर पर मान्यता देते हो, पहचानते हो, उनको टिकट देगी जन सुराग। सर, क्या प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे? देखिए, तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर सीट पर वहीं जाएंगे, वहीं स्टार प्रचारक हैं पार्टी के और वो चुनाव मैदान में उतर जाएंगे तो उनको जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसलिए ये जो चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर करहगर या राघोपुर या फिर बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें दम नहीं है। प्रशांत किशोर चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे, वो अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे। कई बड़े नाम हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और अधिकतर स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगे। उम्मीदवार नेता जो बड़े नाम हैं उनको स्टार प्रचारक बनाया जाएगा, लेकिन मेन 2 ही स्टार प्रचारक होंगे जन सुराज के, एक प्रशांत किशोर और दूसरे होंगे उदय सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
तो मुझे जो खबर है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोनों स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। प्रशांत किशोर कम से कम 100 सीटों को कवर करेंगे, मतलब 100 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे और लगभग उतनी ही सीटों पर या उसकी आधी 50 सीटों पर उदय सिंह करेंगे और बाकी जो सीटें बचेंगी उस पर पार्टी के जो बड़े सीनियर नेता हैं जैसे रामबली हैं, RCP सिंह हैं, RK मिश्रा हैं, ऐसे नेता प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। तो जनसुराज पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर रहा है और देखना ये है कि आगे क्या नतीजा निकलता है। तो सर, इस लिस्ट के जारी होने से जनसुराज का राजनीतिक महत्व कैसे बढ़ेगा? अब देखिए, सबकी नज़र तो है कि भाई कितना दमदार, कितना जानदार उम्मीदवार प्रशांत किशोर देते हैं और थोड़ी देर में तो नाम भी सामने आ जाएगा। प्रत्याशियों को समय पर प्रचार करने का अवसर मिलेगा। पहले नाम घोषित कर देने से उन्हें क्षेत्र में संगठन गठित करने और वोटरों से मिलने का मौका मिलेगा। दूसरे दलों पर दबाव बढ़ेगा कि वे भी जल्द अपनी सूची जारी करें और उनकी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों पर। तो यह दल के संगठनात्मक क्षमता और तैयारियों का संकेत भी देगा कि भाई प्रशांत किशोर जो 4 सीटों के लिए उम्मीदवार तय करने में गड़बड़ा गए थे उपचुनाव में, इस बार 243 सीटों के लिए भी उम्मीदवार तय करने में नहीं गड़बड़ होने दिए। जनसुराज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उनका कहना है कि ये एक विचार है और संवैधानिक राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो अब देखना, सबकी नज़र इसी पर है कि भाई जनसुराज के उम्मीदवार कैसे होते हैं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, RCP सिंह क्या करने वाले हैं। तो सारे सवालों का यही जवाब है कि प्रशांत किशोर चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे, 100 विधानसभा क्षेत्रों में अकेले चुनाव प्रचार करेंगे। उदय सिंह 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर जाएंगे प्रचार के लिए और RCP सिंह, RK मिश्रा जैसे जो बड़े नेता हैं पार्टी के, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। तो सबको मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि कितनी सीटों पर जीत होती है, क्योंकि राजनीति में तो जीत ही मायने रखती है ना। तो प्रशांत किशोर के बारे में अभी कोई नहीं मान रहा है कि उनकी सरकार बनेगी, हाँ, लेकिन वो किसी को हराने में, जिताने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, इस डिबेट में जनसुराज की पार्टी की यह पहली सूची आसान नहीं बल्कि एक महत्वाकांक्षी शुरुआत है। कुम्हरार से KC सिन्हा जैसे नामों को उतारना एक संदेश है कि राजनीति में ज्ञान, प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिबद्धता की भी जगह हो सकती है। आज की सूची, इसके बाद की घोषणाएं और उनका जमीन पर असर दिख सकता है। तो ऐसे डिबेट को देखते रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।